अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। फुरकान अहमद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई एपिसोड के साथ, नए शशके के साथ, एक नए व्लॉग के साथ या एक नए रिव्यू के साथ। क्योंकि हमारे चैनल का नाम बाइकर्स एंड ट्रैवलर्स है, सो इस पे दो तरह की आपको चीजें मिलेंगी। मोटरसाइकिल के हवाले से, चूंकि ये हमारा शौक है, और सैर व तफरी, ये जो हमारे मन में है। चूंकि हम कभी भी किसी जगह पर टिकते नहीं है, ठीक है ना जी। जहां भी हो, अपने एरियाज हो या जो भी शुमाली इलाका जात हो, हम वहां पे के टूर्स करते रहते हैं। सो दोस्तों, पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल मोटरसाइकिल होंडा CG 125, जो कि नौजवानों में बड़ी मकबूल है। और इससे बड़ी मकबूल बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली, बल्कि पूरी दुनिया में, इसे मॉडिफाई करने का, कैफे रेसर मॉडिफाई करने का रुझान बहुत ज्यादा हो चुका है। और कैफे रेसर ऐसी चीज है कि इसका शौक हर इंसान को होता है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं कंपनी की बनी हुई बाइक न लूं, उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करूं, उस पे हैंडल अपनी मर्जी का लगवाऊं, उसकी सीट मेरी अपनी मर्जी के हो, उसके टायर जो है मेरी अपनी मर्जी के हो। सो आज हमें ऐसा ही एक बाइक मिला जो कि हमें बहुत पसंद आया। बड़ा बेहतर उस पर काम किया हुआ है, आपके सामने देख सकते हैं आप। होंडा CG 125 मेरे ख्याल से 89 मॉडल है, और बड़ी खूबसूरत बाइक मुझे आज मिली। और दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, हालांकि आप इसे देखकर ये समझते होंगे कि आप अगर इसे राइड करेंगे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं देगी। लेकिन यकीन कीजिए, मैं 70cc कैफे रेसर की भी मैंने राइड की, लेकिन इस पर राइडिंग का बहुत मजा आता है, क्योंकि मोड़ों में, कर्व में आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ कि इस पे क्या क्या मामला थे, इस पे क्या क्या किया हुआ है। तो ऑनर के बकौल ये एक 89 मॉडल है। बड़े खूबसूरत मोटरसाइकिल है, जो कि जापानीज है। 89 मुझे नहीं पता, सैंपल हुआ करते थे, लेकिन मेरी जहां तक ख्याल है कि 86 87 तक होंडा जो है सैम्बल्ड जापान हुआ करता था। बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी, पॉइंट में आती थी। लेकिन चूंकि अभी इसे CDI कर लिया। सबसे बेहतर बात यह है कि ओनर ने ये जो बाइक ली, बहुत पुरानी हालत में, 20-25 हजार रुपए की। इसकी आपको मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। जो पुरानी थी, मतलब इसकी हालत देखकर हम ये अंदाजा कर ही नहीं सकते थे कि यकदम इसके एहसासात ही बदल जाएंगे, इसका मूड ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं जी टायर्स पर। बड़े खूबसूरत टायर ये मेरे ख्याल में इंस्पायर हुए हैं बड़ी एक जबरदस्त मोटरसाइकिल। उस पे जो मल बोरो लिखा होता है, पता नहीं, मेरी तो अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। तो बड़े जबरदस्त टेम्सॉन के इन्होंने टायर लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल में 32-34 हजार के इन्हें मिले हैं रावलपिंडी से। अगर आप कराची से मंगवाएंगे तो 2-4 हजार रुपए का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। बड़े खूबसूरत टायर है, स्पेशली कैफे रेसर में ये बहुत सूट करते हैं। अगर आपके पास BMW हो, उसे कैफे रेसर बनाए तो ये टायर जरूर लगाए। ये बहुत यहाँ पे ओवर हो चुका था 125cc पे। सो टायर्स इसकी खूबसूरती का राज। टायर्स के अलावा इसमें जो खास चीज मुझे लगी, वो मैं आपको दिखाता चलूं कि इसकी डुअल स्पोक्स हैं। इसमें सिंगल आती है, मैं गिनती करके आपको नहीं बता सकता कि ये कितनी होती हैं और इसमें कितनी ज्यादा की हुई हैं, लेकिन ये डबल डबल जब की हुई हैं तो इसकी खूबसूरती एक मुनफरिद आपको जो है ना पेश कर दी। हालांकि इसकी जगह अगर एलायंस होते तो वो भी अच्छे लगते, लेकिन बनिस्बत इसके एलायंस इतने अच्छे नहीं लगने थे, ठीक है ना। ये बड़ी जबरदस्त क्रिस्टल किस्म की लुक देती है जब ये व्हील आपका घूमता है, ठीक है ना जी। फिर दूसरे नंबर पे एक जबरदस्त चीज के इसका जो रिम है उस पर बड़ी खूबसूरत तरीके से व्हाइट कॉम्बिनेशन में टैपिंग की हुई है, जो ब्लैक के साथ इतना खूबसूरत लगता है कि यकीन कीजिए मजा आ जाता है, ठीक है ना जी। तो फ्रंट पे आ जाते हैं। वही जो एक कैजुअल लाइट होती है कैफे रेसर में, हमारे यहाँ तो ऐसी ही मिलती है, हमें इतनी कोई ब्रांड की लाइट तो मिलती नहीं है। बड़ी खूबसूरत लाइट है, आपको जला के भी हम चेक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वही कैजुअल तरीके से जो कैफे रेसर में आते हैं हमारी तरफ, इतने खास नहीं होते। इनमें अच्छी क्वालिटी भी होती है, लेकिन वो हमें पंजाब से मिलती है, यहाँ से मिलती नहीं है। लेकिन उसकी ही मुशाबहत से ये बनाए हुए जो इंडिकेटर हैं प्लास्टिक के, बड़े खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना जी। स्पीड मीटर अराउंड वो जो भी है लोकली मिल जाता है हमें, ठीक है ना जी, वो लगा हुआ है। और इस पे बड़ी जबरदस्त पावरफुल लाइट्स लगी हुई है, रात के लिए बहुत ही कमाल है, ठीक है ना जी। 3 पीस मॉक्सी हैंडल लगा हुआ है जो कि बड़ी खूबसूरत लुक देता है। कैफे रेसर में एक्चुअली बड़े बड़े मजे की आपको बात बताऊं, कैफे रेसर में मोस्टली ज्यादातर आता है 2 पीस हैंडल। इन्होंने 2 पीस हैंडल लगाया हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से इन्हें आदत नहीं थी उस पर राइडिंग करने की, सो इन्होंने उसे हटाकर 3 पीस लगा लिया। तो मेरे ख्याल में अब इस पे ये बहुत कंफर्टेबल। थैंक यू। बात करते हैं
टैंकी टॉप है सिंपल अल्फाज में। तो इस पे जो टैंक लगा है ये जापानीज जो CD70 आती थी 86, 87, 83, 84 मेरे ख्याल से, तो उस मॉडल की इस पे लगी हुई है। हम देसी जबान में इसे चूहा टैंकी भी बोला करते थे। बड़ी खूबसूरत मतलब है कि उस जमाने में जो है ना, अब भी आजकल के लड़के अपनी 70s पे लगाते हैं, लेकिन इसकी एक अपनी ही शेप है, बिल्कुल छोटी सी और बड़ी दरमियानी सी, बड़ी खूबसूरत लगती है। ये इनका अपना दिमाग होगा, ठीक है ना जी। तो टैंक कैप इन्होंने वही लगाया हुआ है। सीट एक दरमियानी सी कैफे रेसर स्टाइल की, जो इन्हें मेरे ख्याल से यहाँ से ही मिल गई थी, बनवानी नहीं पड़ेगी। तो ये सीट भी उन्होंने यहीं से लगवाई मेरे ख्याल से। स्टॉप। सीट बड़ी खूबसूरत लगी है, और मोड गार्ड इस पे जो है ना, वो जो वन व्हीलर होते हैं उन्होंने भी ये काट कर लगाया होता है। वो मोड गार्ड इसने मेरे दोस्त मेहरान ने लगाया, वो बड़ा खूबसूरत। और सबसे प्यारी चीज जो मुझे इसकी लगी, इसकी जो नंबर प्लेट है बड़ी विंटेज स्टाइल की इसने बनाई है। पता नहीं इसने कहाँ से दिमाग लड़ाया है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। यकीन कीजिए मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, ठीक है ना। तो रियर सस्पेंशन जो इसकी है, रियर शाख जो है इसके GS150 के लगे हुए हैं, जो कि होंडा 155 की बनस्बत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो इसके जेन्युइन स्टॉक आते हैं, जो स्टॉक सस्पेंशन आती है वो थोड़ी हार्ड होती है, आपको तो पता है क्योंकि आप यूजर हैं 155 के। तो बड़ी ये खूबसूरत लुक दे रहा है। तो इस साइड पे अगर हम आए, SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, ये बड़ा मशहूर है। ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल तो बड़े महंगे होते हैं, आपको पता है। जब सुपर बाइक्स के आप लेते हैं ऐसे मफलर या फुली मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम आपको लेते हैं तो बड़ा महंगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 5-7 हजार का मिल जाता है, लेकिन इसका साउंड तकरीबन तकरीबन उसके साथ सेम होता है, ठीक है। लेकिन आपका सिंगल सिलेंडर जितना साउंड निकाल सकता है उसने उतना ही नहीं। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत बाइक है। मॉक्सी के इस पे अपना फिल्टर लगा हुआ है, मॉक्सी फिल्टर लगा हुआ है बड़े खूबसूरत अंदाज में। इंजन मेरे ख्याल से स्टॉक है, और हीटिंग रैप किया हुआ है इस पे अपना साइलेंसर पे, ताकि कोई गर्म चीज इस पे लगे तो इस तरह जो है ना परेशानी ना हो। बड़े जबरदस्त हैंडल ग्रिप लगे हुए हैं उसी स्टाइल के। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत बाइक है, मुझे तो बड़ी खूबसूरत नजर आई। लेकिन इसकी एक चीज बहुत बुरी है, जो कि मुझे बुरी लगी, इसका फ्रंट मोड गार्ड अभी तक मेहरान नहीं बना सकी। तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि इसके फ्रंट मोड गार्ड का क्या चक्कर चलाया जाएगा। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत बाइक है, लेकिन इसे नजर लग जाती है मेरे ख्याल से तभी मेहरान खान ने, ठीक है ना जी। तो दोस्तों आज का ये था रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं इतना महान खिलाड़ी तो नहीं हूँ मोटरसाइकिल के रिव्यू के हवाले से, लेकिन जो था मैंने आपको सामने बता दिया। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे इसकी राइडिंग में आप वीडियो देख सकते हैं। मैं जानता हूँ मैं बड़ा खूबसूरत लगता हूँ इस पर राइडिंग करते हुए, हालांकि मेरा ये ख्याल था कि ये छोटी मोटरसाइकिल है, बच्चों वाली है, मेरे साथ बिल्कुल सूटेबल नहीं होगी। लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मेरा ख्याल एकदम बदल गया। तो दोस्तों अगर आपने आज अभी तक जो अहम बात है, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाइकर ट्रैवलर, और ट्रैवलर के स्पेलिंग मैंने खुद गलत लिखे हुए हैं, इसमें भी एक जो है ना बड़ी फनकारी है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मजे मजे की वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतने ही। अल्लाह ने गवान, अल्लाह हाफ़िज़।